चलिए गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे थे सर कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के अंदर सर हम कर रहे थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसके हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आइए, हमारा इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर कहाँ है? पेज नंबर ही नहीं है इसमें। चलो, मतलब ये रहा पेज नंबर 5.35, 5.35 पे दिया हुआ है। आओ चलो मेरे साथ साथ पढ़िए। कह रहा है कि RST लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि दवाइयां बनाती है। इट बाइज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑब्वियस बात है, दवाइयां बनाने के लिए भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही खरीदती है। एंड रीसेल टू ईच ऑफ द 3 डिफरेंट मार्केट, और कहता है बनाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट अपना बेच देती है। कहां पे? जनरल सुपरमार्केट चेन में, ड्रग स्टोर चेन में और केमिस्ट शॉप में। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो ये इनके 3 कस्टमर्स हैं जहां पे ये सामान बेचते हैं अपना। फिर कह रहे थे फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन रिस्पेक्ट ऑफ RST लिमिटेड हैज बीन रिपोर्टेड। कौन सा महीना है सर? अप्रैल का महीना। याद रखना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दे रखा है? देखो, जनरल मार्केट दे रखा है, ड्रग स्टोर दे रखा है और केमिस्ट शॉप। यहां पे क्या करा? एवरेज रिवेन्यू पर डिलीवरी, यानी एक डिलीवरी पे इतना इतना इनको रिवेन्यू हो जाता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी, एक डिलीवरी पे इतना इतना इनको खर्चा होता है। और नंबर ऑफ डिलीवरीज इसने इतनी इतनी बताई है। इन द पास्ट RST लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। कह रहे पहले ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज यूज करते थे टू इवेल्युएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कौन कौन से? जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर, ये इनका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करता था? ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज को अप्लाई करता था, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कह रहा है द कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इस डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है अब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाना चाहते हैं। अच्छी बात है। द एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ RST लिमिटेड इज एस अंडर। ठीक है भाई, एक्टिविटी बताओ कौन कौन सी है? देखो, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 एक्टिविटी है। और उन एक्टिविटीज का कॉस्ट ड्राइवर, मतलब उनका बेस है। परचेज ऑर्डर दे रखा है, और सबसे पहले कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसका है परचेज ऑर्डर। फिर लाइन आइटम, इसका है लाइन आइटम परचेज ऑर्डर। स्टोर डिलीवरी का स्टोर डिलीवरीज है। कार्टन डिस्पैच टू स्टोर का है कार्टन डिस्पैच टू स्टोर पर डिलीवरी। शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर का है हमारा आवर्स टू शेल्फ स्टॉकिंग, आवर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। फिर कह रहा है द अप्रैल मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट, कह रहा है अप्रैल मंथ की ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ RST लिमिटेड, वो है 8,29,970। यानी कि ये मेरी क्या है सर? ये मेरी है अदर कॉस्ट, ओवरहेड्स। दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइन टू 5 एक्टिविटी। दिखाओ कितनी एक्टिविटी थी? 1 2 3 4 5, यानी ये जो खर्चा इसने दिया है ये इन 5 एक्टिविटीज का है। 5 activities area, the cost of each area and the quantity of the allocation basis used in the area of the month was April। ठीक है, ये दे रखा है, देखो ये परचेज ऑर्डर, लाइन, स्टोर, और ये उसका क्या दे रखा है? एलोकेटेड बेस दे रखा है कि इतने ऑर्डर हुए। तो ऐसे करके मैं क्या निकाल लूंगा? उसका रेट निकाल लूंगा या बेस निकाल लूंगा। फिर जितना हो रहा है, देखो उसने बता भी दिया कि इतना इतना इन्होंने यूज करा, तो पहले मैं रेट निकालूंगा, जिसने जितना यूज करा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, यानी कि जीपी बताओ। तो सिंपल है भाई, जितना आपने बेचा माइनस कर दूंगा, बाकी आपका जो बचेगा वो जीपी बचेगा ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एंड कंप्यूट RST लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, पहले पुराने वाले मेथड से निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कंप्यूट द रेट पर यूनिट भी बताना है ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच एक्टिविटी, यानी हमें रेट बताना है। रेट मतलब वही कि भाई कितना खर्चा डिवाइडेड बाय बेस। तो हर एक एक्टिविटी का, इन 5 एक्टिविटी का बेस बताना है, या सिंपल भाषा में कहूं तो कॉस्ट ड्राइवर निकालने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम इन ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजिंग एक्टिविटी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी यहां जो हमने रेट निकाला उससे एक्टिविटी बेस के अकॉर्डिंग खर्चा बांट के बताओ कि कितना हमारी इनकम हो रही है। तो रिवेन्यू में से खर्चा माइनस कर देंगे। फिर कह रहा है रिजल्ट पे कमेंट भी करो। वैसे तो कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि कमेंट करो, तो हम कमेंट कर देंगे। फिर कह रहा है व्हाट न्यू इनसाइट आर अवेलेबल, कह रहा है तुम्हें क्या नई चीजें पता चली विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। फिर कह रहे डिस्क्राइब 4 चैलेंजेस
one would face in assigning total operating cost of 8,27,970 to 5 एक्टिविटी एरिया। कि आपको क्या दिक्कतें आएंगी इसको क्या असाइन करने के लिए कि भाई एक्टिविटी किस किस में आनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये पहला दूसरा ये तो इजी है। तीसरे के अंदर हमें कमेंट करना है, मतलब इनकम भी निकालनी है, कमेंट भी करना है। और चौथा तो हमारा पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 करते हैं, जिसमें मुझे पुराने मेथड यानी मुझे इसका सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकाल के इसको देना है। आओ चलो, क्वेश्चन नंबर है सर 2। ठीक है, पेज नंबर है इंस्टीट्यूट की बुक में है 5.35 और हमारी बुक में भी है ये क्वेश्चन। ये रहा सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन, और ये पेज नंबर है सर 163। ठीक है, सबसे पहले पुराने मेथड से करना है। आओ जरा, पॉइंट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच चैनल। बताओ कितने चैनल है हमारे सर? हमारे 3 चैनल थे। एक था जनरल, सुपरमार्केट और था सर हमारा ड्रग स्टोर, और था हमारा सर केमिस्ट शॉप। लो, ये हमने कर दिया। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं सर रेवेन्यू। क्वेश्चन में चेक करो, रेवेन्यू गिवन है, यहां था रुपीस में है 84,975। यहां रेवेन्यू है सर 28,875 और यहां रेवेन्यू है 5,445। माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो इसने दे रखा है। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करो तो इसने दे रखा है 82,500, 27,500 और 4,950। तो ये क्या आ जाएगा आपका? सर ये आ जाएगा आपका जीपी। तो माइनस करके बता दो जीपी कितना आ रहा है सर? ये आ जाएगा आपका रुपीज में आएगा 2,475, 1,375 और 495। ये आपका जीपी पर डिलीवरी आ गया। ये क्या है आपका? पर डिलीवरी। अब इसकी परसेंटेज निकाल दो, जीपी परसेंटेज कैसे निकलेगा सर? सिंपल है, रेवेन्यू डिवाइडेड जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो 2,475 डिवाइडेड बाय कितना था इसका सर रेवेन्यू? 84,975 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1,375 सर यहाँ रेवेन्यू था हमारा 28,875 इंटू 100 और यहाँ सर 495 डिवाइडेड बाय 5,445 इंटू 100। तो ये आ जाएगा सर मेरा, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे 2.91, 2.91 परसेंटेज। ठीक है, और ये आएगा सर आपका 4.76 परसेंटेज और ये आएगा सर 9.09 परसेंटेज। लो, तो पहले केस में उसने हमसे परसेंटेज मांगी, हमने उसको परसेंटेज निकाल के दे दिया। ठीक है, और क्या पूछा था उसने? सबसे पहले कह रहा है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि हमें कंप्लीट इनकम भी बतानी है, टोटल इनकम भी बतानी है। तो पहले तो परसेंटेज लिख लो, फिर हम बात करते हैं किसकी? इनकम की। ठीक है, चल तो अब निकालेंगे सर इनकम। अब हम कंपनी की बात करेंगे, तो लिखो कंप्यूटेशन, इसी का पार्ट है ये, ऑफ टोटल इनकम। याद रखना इनकम की बात हो रही है, इनकम का मतलब जो आपने प्रॉफिट कमाया, ऑफ आर एस टी
लिमिटेड। अब हम पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है सर, मैंने जीपी मार्जिन तो निकाल लिया, उससे मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो सर मैं निकाल लेता हूं ग्रॉस प्रॉफिट किस किस से सर, मैं जहां जहां सामान बेच रहा हूं, तो सबसे पहले बेच रहा हूं सर जनरल सुपर मार्केट, और कहां बेच रहा हूं सर, दूसरा था हमारा ड्रग स्टोर, और तीसरा था हमारा केमिस्ट शॉप। चलिए, तो मुझे बताइए जरा कितना हो गया सर। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा, कितना था मुझे बताओ सर, ये था 84,000, सॉरी 2,475। देखो 2,475 ये निकला था जीपी, ये एक डिलीवरी पे निकला था। यहाँ पे कितनी डिलीवरी है सर, 330 डिलीवरी। ड्रग स्टोर का बताओ सर, ड्रग स्टोर का प्रॉफिट था 1,375, तो 1,375 प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डिलीवरीज कितनी है सर यहाँ पे, सर यहाँ पे जो डिलीवरीज हैं वो है हमारी 825। और केमिस्ट शॉप में बताओ कितना प्रॉफिट है सर, केमिस्ट शॉप में है 495 का प्रॉफिट, और यहां डिलीवरी है 2,750। ठीक है, चलिए तो मुझे बता दो कितना कितना ये हो गया। तो 2,475 मल्टीप्लाई बाय 330, ये हो गया सर हमारा 81,67,050, 8,16,750, सॉरी गलत बोल गया मैं, 8,16,750। अच्छा इसका बताओ, 1,375 मल्टीप्लाई बाय 825, ये हो गया सर 11,34,375। और केमिस्ट शॉप का बताओ सर, 495 मल्टीप्लाई बाय 2,750, ये हो गया सर आपका 13,00,000, 13,61,250। टोटल, टोटल लगा लो, टोटल 8,16,750 प्लस 11,34,375, टोटल हो गए सर 33,12,375। ये क्या आ गया आपका टोटल जीपी। लेकिन क्या ये आपकी नेट इनकम है, नहीं सर नेट इनकम नहीं है। जीपी में बाकी अदर इनकम भी तो, अदर खर्चे भी तो माइनस होंगे। और चेक करो क्या इसने अदर खर्चे दे रखे हैं, चेक करो क्या इसने अदर खर्चे दे रखे हैं। सर खर्चों की अगर हम बात करें, खर्चों की बात करें, हाँ सर इसने देखो खर्चे दे रखे हैं, ये वाले अलग अलग जो है कस्टमर वाले, ये और ये सारे खर्चे इसने दिए हुए हैं। बताओ समझ आया या नहीं आया सर। लेकिन ये खर्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड नहीं होंगे, नहीं देखो इसने पहले लिखा था, देखो द अप्रैल मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अलावा मेरा खर्चा कितना है, 8,27,970। तो सर ये तो खर्चा 8 लाख है, लेकिन ये वाला खर्चा ये इसी का ही बंटवारा दे रखा है। आओ जरा टोटल करो, 2,20,000, 1,75,560, फिर ऐड करो 1,95,250 प्लस 2,09,000 प्लस 28,160, कितना आ गया 8,27,970। यानी ये पूरा जो ओवरहेड्स है मेरे, इसी का इसने एक्टिविटी में बाद में इसको बांट दिया। तो ये खर्चा मेरा क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, मेरी नेट इनकम। तो लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि दे रखे हैं सर 8,27,970। तो मेरी नेट इनकम मुझे आप बताइए कितनी आ गई है। नेट इनकम आ गई सर 24,84,405। लो, ये इसने पहले पॉइंट में हमसे मांगा था, सिंपल सा था और हमने करके दे दिया। मुझे बताओ यहां पे किसी को कोई दिक्कत। चल पॉइंट नंबर 2 में क्या मांग रहा है हमसे, ये पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कंप्यूट रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस। हमें कॉस्ट एलोकेशन बेस का रेट पर यूनिट निकालना है। कम ऑन, क्या निकालना है, एक यूनिट का क्या होगा फॉर ईच 5 एक्टिविटीज। ठीक है,
मुझे बताओ समझ आया? कैसे निकालेंगे सर? देखो मेरे पास 3 टाइप के क्या है, दुकानें हैं। वहां मैं क्या करूंगा सर, उन सब में जो भी इनकी कॉस्ट बनती है वो बांट दूंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा किससे सर? डिवाइड कर दूंगा जो भी इसका बेस है, जो भी इसका बेस है। तो ये एक बेस के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक बेस के लिए इसका खर्चा आ जाएगा। मुझे बताओ समझ आया? तो रेट पर यूनिट कॉस्ट एलोकेशन फॉर द कॉस्ट एलोकेशन बेस। बताओ समझ आया? यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो आप यहां लिखो जो भी एक्टिविटी है डिवाइडेड बाय उसका बेस, तो यहां पे जो भी रेट आएगा आपका, ये कॉस्ट ड्राइवर हो गया आपका। ठीक है, चल अब तो मेरे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं अगर मैं बात करूं आपसे सर? मेरे पास इसने 5 एक्टिविटी में बांट दिया था। सबसे पहला था कस्टमर परचेज ऑर्डर, लिखो कस्टमर परचेज ऑर्डर। दूसरा है लाइन आइटम, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। तीसरा है स्टोर डिलीवरी, 1 2 3 अच्छा, स्टोर डिलीवरी। उसके बाद कार्टन डिस्पैच, और लास्ट है हमारा शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ स्टॉकिंग मतलब जो हमारे शेल्फ पे सामान पड़ा रहता है। मुझे बताओ समझ आया? चलो इनका खर्चा लिख लो। तो पहले तो टोटल कॉस्ट कितनी है इनकी सर? टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इनकी टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, बताओ कितनी गिवन है सर? देखो यहां पे गिवन थी इनकी कॉस्ट 2,20,000, 1,75,560 ये गिवन थी, तो ये लिख दो 75,560 और 1,92,250 और 2,09,000 और 2,81,000, सॉरी 28,160। अब इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? जो इसका बेस है। अब मुझे इसका बेस ढूंढ के बता दो जरा कितना कितना है। मजे की बात यह है इसके पड़ोस में ही इसका बेस लिखा हुआ है कि 2,20,000 खर्चा होगा कितना? 5,500 के ऑर्डर पे। तो एक ऑर्डर पे कितना हो गया? तो यहाँ 5,500 क्या आ गए? ऑर्डर। अच्छा यहां पे कितना है सर? यहाँ है 58,000 यानी 58,520 लाइन आइटम्स। यहां पे कितना है सर? यहां पे है 3,905 स्टोर डिलीवरी। अच्छा कार्टन डिस्पैच में कितना है सर? कार्टन डिस्पैच में है 2,09,000 कार्टन्स। और लास्ट में शेल्फ स्टॉकिंग में कितना है? शेल्फ स्टॉकिंग में है 1,760 आवर्स, क्योंकि शेल्फ स्टॉकिंग आपका टाइम से निकलेगा कि कितने टाइम ये आइटम हमारे शेल्फ में पड़ा रहा। तो ये आ जाएगा मेरा रेट, ये रुपीज में आएगा। तो डिवाइड करके निकाल लो कितना कितना रेट आ रहा है सर? मैं बताऊं ये आ रहा है 40 रुपए, लेकिन ये 40 आएगा पर ऑर्डर, पर परचेज ऑर्डर। सर ये लिखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, अच्छा ये बताओ कितना है सर? ये डिवाइड करके आएगा 3 रुपए पर लाइन आइटम। ये डिवाइड करके बताओ कितना आएगा सर? ये आएगा 50 रुपए पर स्टोर डिलीवरी। ठीक है, अच्छा ये तो 1 रुपए आएगा, 1 रुपए पर कार्टन डिस्पैच। ठीक है, ये डिवाइड करके बताओ कितना आएगा सर? ये आएगा 16 रुपए पर आवर। लो ये इसने हमसे सेकंड में पूछा था, ये हमने निकाल दिया। मुझे बताओ यहां पे किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ठीक है, तो ये इसने पर बेस पूछा था, मैंने पर बेस बता दिया। और कितना सिंपल था, दोनों गिवन था। देखो अगर देखा जाए तो आपको ये दोनों गिवन है, अभी डिवाइड करना था खाली, और कुछ नहीं था। अब तीसरे में आपसे ये पूछ रहा है, ये कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजिंग एक्टिविटी। अब मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग तीनों चैनल की इनकम निकालनी है, तीनों चैनल की अलग अलग निकालनी है। याद रखना मैंने इनकम अभी टोटल करके निकाल लिया था, लेकिन वो कह रहा है नहीं टोटल मत करो, अलग अलग इनकम बताओ, ताकि ये तो पता चले कि नेट इनकम। देखो समझो, इसमें तो सारी इनकम जुड़ गई तीनों की, केमिस्ट शॉप हो गया, ड्रग स्टोर हो गया, और जो हमारा एक और था, उन तीनों जनरल सुपरमार्केट, सबका जुड़ गया। लेकिन हो सकता है अगर मैं तीनों की अलग अलग इनकम निकालूं तो किसी में लॉस आ रहा हो, तो वहां मैं ध्यान देने की कोशिश करूं कि यहां लॉस क्यों आ रहा है, और अगर लॉस आ रहा है तो फिर उस यूनिट को बंद कर दो। ठीक है, चलो आओ जरा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमें निकालना है कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच चैनल यूजिंग ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं मेरे पास कौन कौन सी एक्टिविटी है। सर एक है जनरल, सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मार्केट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ड्रग स्टोर और केमिस्ट शॉप। ठीक है, चलो तो बताओ मुझे इनकम निकालनी है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, रेवेन्यू। और मैं आपको बताऊं रेवेन्यू की भी जरूरत नहीं है, आपको ग्रॉस मार्जिन पहले ही गिवन है, या मैं कहूं ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही गिवन है जो हमने निकाल लिया था। मुझे बताओ ग्रॉस मार्जिन हमने कितना कितना निकाला था। सर ग्रॉस मार्जिन निकाला था, ये रहा 8,16,750, 11,34,000 और ये 13,61,000, ये हम निकाल चुके हैं। तो ये लिख देता हूं मैं 8,16,750 और 11,34,375 और 13,61,250। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे यहां से एक एक एक्टिविटी का खर्चा माइनस करना है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी थी, सबसे पहले था सर कस्टमर परचेज ऑर्डर, तो माइनस कर देता हूं मैं एक्टिविटी कॉस्ट। सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले है कस्टमर परचेज ऑर्डर, तो पहले मैं एक काम करता हूं लिख लेता हूं कस्टमर परचेज ऑर्डर। और बताओ इसका रेट भी निकाल चुके थे हम, देखो कितना था, 40 रुपए पर परचेज ऑर्डर, ₹40 पर परचेज ऑर्डर। तो अब मुझे बता दो कितना कितना परचेज ऑर्डर हुआ इन तीनों में, तो मैं 40 से मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा, 40 से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल लूंगा, बस काम खत्म। ठीक है, चलो तो आप चेक करके बता दो कितना कितना है इन तीनों का। सर देखो यहां पे अगर हम बात करें, ये रहा सर नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखे हैं, कितना है 385, 990 और 4125, बस आपको नंबर ऑफ ऑर्डर मिल गए, मल्टीप्लाई कर दो लो। तो ये हो जाएगा सर यहां पे अगर मैं करूं 385 या 40 रुपए मल्टीप्लाई बाय 385, सेम यहां पे 40 रुपए। यहां पे ऑर्डर कितने हैं सर, यहां पे ऑर्डर है 990 और यहां पे ऑर्डर कितने हैं सर, यहां पे ऑर्डर है 40 रुपए के हिसाब से 4125। ठीक है, चेक कर लेना क्या ऑर्डर सही है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो सर। तो 40 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया सर, ये आ जाएगा आपका माइनस 15,400 माइनस 39,600 माइनस 1,65,000। लो तो पहली एक्टिविटी बांट दी मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, अच्छा सर ये एग्जाम में ऐसे मल्टीप्लाई वाला करके दिखाना है, नहीं ये सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने ये क्या करा था जब आप कभी रिवीजन करने बैठो, हालांकि आप ये रिवीजन नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी याद रहे। अच्छा दूसरी कॉस्ट कौन सी थी सर, दूसरी कॉस्ट थी लाइन आइटम
ऑर्डरिंग। और इसका रेट क्या था सर? इसका रेट था एट ₹3 पर लाइन ऑर्डर। अब नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर नंबर ऑफ लाइन आइटम दे रखा है, नंबर ऑफ लाइन आइटम दे रखा है, पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? सर नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर दिया हुआ है, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ लाइन आइटम तो दिया है, लेकिन ये कैसे दिया है? एक ऑर्डर का। कम ऑन, कैसे दे रखा है? एक ऑर्डर का। और क्या ऑर्डर गिवन है? ऑर्डर भी गिवन है, ऑर्डर भी गिवन है। तो मुझे बताओ कितनी लाइन आइटम हो गई? कितनी क्या हो गई? लाइन आइटम। बात समझो, मेरी बात समझो। हमारे पास क्या आती है सर? लाइन आइटम्स आती हैं, यानी कि आइटम्स आती हैं जिस पे मेरा कोई खर्चा हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझिए। लाइन आइटम क्या होता है? लाइन आइटम का मतलब है जब हम ऐसे एक्सेल शीट बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो कह रहा है कि जब मैं एक एक यहां पे लाइन डालता जाता हूं तो उस पे मेरा क्या होता है? खर्चा। क्योंकि मुझे किसी को बैठाना होता है या मुझे ये ऑटोमेटिक भी काम कराना होता है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी हो कि भाई इतने आइटम्स आप डालोगे तो उसमें आप टोटल या कैलकुलेशन कर सकते हो। एक लाइन जैसे ही बढ़ाओगे तो खर्चा बढ़ेगा, और लाइन बढ़ाओगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो उसको कहा जाता है लाइन आइटम। क्या कहा जाता है? लाइन आइटम। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि भाई मेरे लाइन आइटम का खर्चा हो रहा है। किसका खर्चा हो रहा है? लाइन आइटम का। और वो खर्चा कितना हो रहा है? ₹30 पर लाइन ऑर्डर। समझो, पर लाइन ऑर्डर। तो यहां पे देखो हमारा कितने हैं सर? यहां पे लाइन आइटम है 14, 12, 10, लेकिन ये है किसके ऊपर? एक ऑर्डर पे। तो मुझे मल्टीप्लाई करके, कम ऑन, मुझे मल्टीप्लाई करके पहले ये निकालना पड़ेगा ना लाइन आइटम कितनी है, कि अगर एक ऑर्डर पे 14 है तो 385 पे कितनी हुई? एक ऑर्डर पे 12 है तो 990 पे कितनी हुई? और टोटल को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं जो भी मेरा रुपीज है। बात समझ आई? चल, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया ₹3 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। ₹3, ₹3। और मेरी लाइन कितनी थी सर? लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन थी 14, 12 और 10। लेकिन ये पर ऑर्डर थी तो मुझे ऑर्डर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे बताओ ऑर्डर कितने थे सर? ऑर्डर थे 385, और ऑर्डर थे कितने? 990। और ऑर्डर कितने थे हमारे सर? ऑर्डर थे हमारे 4125। तो ये हमारी कॉस्ट आएगी। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? माइनस 16,170 माइनस 35,640 माइनस 1,23,750। बताओ समझ आया? चल, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या था हमारा सर? सी था हमारा स्टोर डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी एट ₹50 पर डिलीवरी। ₹50 लगेंगे सर पर डिलीवरी के, तो 50 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो आप जरा 50 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ₹50 मल्टीप्लाई, ₹50 मल्टीप्लाई, ₹50 मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ जरा यहाँ पे डिलीवरी कितनी होंगी? चेक करो जरा मेरी स्टोर डिलीवरी कितनी है। आओ जरा, स्टोर टोटल दे रखी है, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्डर कुछ नहीं, टोटल दे रखी है 330, 825 और 2750। तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो ये हो गया सर 50 मल्टीप्लाई बाय 330 और 50 मल्टीप्लाई बाय 825, 50 मल्टीप्लाई बाय 2750। तो आपको यहां टोटल मिल जाएगा। कितना आ गया सर? ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि माइनस करना है ना मुझे, तो नेगेटिव 16,500। और ये आ जाएगा आपका 41,250। और ये बताओ कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1,37,500। ठीक है, लो। तो मैंने किसका कर दिया सर? स्टोर भी कर दिया। 5 एक्टिविटी थी, 3 कंप्लीट हो गई। चौथे की बात करते हैं, डी। डी क्या था सर? कार्टन डिस्पैच
एट रुपीज, बताओ कितना था, 1 रुपए था यहां तो मुझे याद है, 1 रुपए पर डिस्पैच। अब चेक कर लो कितना कितना कार्टन डिस्पैच है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय जो भी है 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय और 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय। मुझे बताओ जरा कितने डिस्पैच हैं सर, डिस्पैच की अगर हम बात करें तो ये रहा सर, एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिप्ड पर स्टोर डिलीवरी। अच्छा देखो यहां पे भी इसने दे दिया पर, क्या है, पर स्टोर डिलीवरी है, तो बताओ स्टोर डिलीवरी कितनी है, 330, 825, और कितने हो रहे हैं सर ये, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई। नहीं समझे, देखो बात समझो, क्या हो रहा है, एवरेज नंबर ऑफ कार्टन्स बता रहा है शिफ्ट पर स्टोर डिलीवरी, कह रहा है कि इतने एवरेज हमारे कार्टन जो है वो होते हैं, कितने, 300 होते हैं, लेकिन ये 300 टोटल नहीं है, ये एक डिलीवरी पे है, तो एक डिलीवरी पे 300 है, तो 330 डिलीवरी पे कितने होंगे, तो सिंपल यही है। तो सर 1 रुपए लग रहा है हमारा एक डिस्पैच पे, 330 हमारे लग रहे हैं, और 330 कितनी बार लग रहे हैं, 330 लग रहे हैं 300 बार, क्योंकि 300 क्या है उसकी डिलीवरी, ठीक है, 300 है 330 बार। चल, और ये कितना हो गया सर, ये हो गया 825 मल्टीप्लाई बाय 80, और ये हो गया सर 2750 मल्टीप्लाई बाय कितना है 45, 16, लो तो अब निकाल लो, ये हो गया सर 99,000 माइनस, ये हो गया सर हमारा 66,000, और ये हो गया 44,000। लो ये भी हमने कर दिया, तो 4 एक्टिविटी हो गई, आखिरी रह गई, आखिरी किसकी किसकी थी, शेल्फ की, शेल्फ स्टॉकिंग। मुझे बताओ शेल्फ स्टॉकिंग कितना था, एट, ये आवर्स में था, रुपीज कितना था 16 पर आवर, तो 16 से मल्टीप्लाई होगा जितने भी घंटे लगे हैं, मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 16, तो मुझे बताइए जरा कितना कितना हो गया सर, अगर हम बात करें यहां पे बात करें तो ये रहा सर, कितना है, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स शेल्फ स्टॉकिंग, लेकिन याद रखो पर स्टोर डिलीवरी दे रखा है, तो एक डिलीवरी पे 3 है, तो 300 डिलीवरी पे टोटल कितने हुए सर, 9,000 घंटे, कितने हुए सर, 9,000 घंटे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आओ चलो, तो कितना हो गया सर, 3 मल्टीप्लाई बाय, यानी 3 घंटे मल्टीप्लाई बाय कितनी डिलीवरीज हैं सर, 330, यहां पे कितने घंटे हैं सर, यहां पे हैं हमारे 0.6 आवर्स, हाँ 0.6 आवर्स, लेकिन कितनी डिलीवरी पे सर, यहां डिलीवरी थी 825, और यहां कितना था 0.1 आवर, कितनी डिलीवरी पे सर, ये था 2750, ठीक है। चल तो मल्टीप्लाई करके बता दो कितना कितना आ गया सर, ये आ गया 15,840, ये आ गया 7,920, और ये आ गया 4,400, ठीक है। तो ये आ गई आपकी नेट इनकम, या जिसको आप कह सकते हो ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो इस पूरे में से किस में से, रिवेन्यू में से, आपका रिवेन्यू था मतलब मार्जिन था, सॉरी रिवेन्यू कह रहा हूं, ये मार्जिन था, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ये खर्चा माइनस कर दो तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम मुझे बताइए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 6,53,840, ये आ रहा है 9,43,965, और ये आ रहा है हमारा 8,86,600, ठीक है। ये लो, हो गया पॉइंट नंबर 3, 3 नहीं, हाँ 3 जो इसने मांगा था वो भी हमने कर लिया, तो 1, 2 और 3 तीनों कर लिए। अब चौथे में, वैसे 3 में ही पूछ रहा है, ये 3 में ही पूछ रहा था, चौथे में पूछ रहा था, 3 में ही पूछ रहा था, कमेंट भी करो कि भाई क्या रिजल्ट आपको मिला, बस ये बताना है। आओ जरा कमेंट कर देते हैं, कमेंट सर, हम कमेंट ये करेंगे, हम कमेंट ये करेंगे, ड्यू टू
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं थी तो मैं सिर्फ ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन के बाद नेट इनकम की बात करता था। मुझे सेपरेटली पता नहीं चलता था कि भाई जो मेरे चैनल हैं उनकी कितनी कितनी इनकम है। तो ड्यू टू एबीसी वी कैन एनालाइज, क्या एनालाइज कर सकते हैं, एंड कंपेयर भी कर सकते हैं। किस चीज को? द नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच चैनल। हर एक चैनल की कितनी ऑपरेटिंग इनकम हुई वो मैं देख सकता हूं। बताओ, समझ आया? पॉइंट नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो बी में क्या कहूंगा सर? एक और क्या है? वी कैन एनालाइज, वी कैन एनालाइज द डिपॉजिट, द डिपॉजिट ऑफ लार्जर डिलीवरी इन chemist shop, the operating income is lower than drug store। देखो जरा, मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जो मेरा केमिस्ट शॉप है उसका खर्चा चेक करो। सर केमिस्ट शॉप कहां था मेरा? ये रहा सर। केमिस्ट शॉप में मेरी इनकम आ रही है 8,46,000। और मेरी यहां पे ये दूसरा कौन था? ड्रग स्टोर में इनकम आ रही है 9,43,000। तो हम ये कह रहे हैं सर केमिस्ट शॉप में जो इनकम है कम है इन कंपैरिजन टू ड्रग स्टोर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर यहां खर्चे की बात अगर हम करें, यहां खर्चे की बात हम करें तो हमारा खर्चा जो है वो डिलीवरीज का है, ऑपरेटिंग का। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? लिखिए, इट इज ड्यू टू हैवी कंपटीशन, हैवी कंपटीशन नहीं, सॉरी, हैवी कंजम्पशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा लग रही है टू हैवी कंजम्पशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर केमिस्ट शॉप। यानी केमिस्ट शॉप पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया? चलो, अब पॉइंट नंबर 4 जो है आपका, ये आप एक बार पढ़ लेना खुद से। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इसका आंसर दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। ये चैलेंजेस दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, बताओ समझ आया? ये कमेंट हमने करके बता दिया कि क्या चीजें थी इस पे। बताओ समझ आया?